और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, दुख दारिद्र्य का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। पंडित जी, यानी दरिद्रता के नाश के लिए उसमें कहा गया है। तो अगर महानवमी है, दारिद्र्य दुख नाश हो जाए, पाप नाश हो जाए, धन की प्राप्ति हो, तो क्या करें? आज महानवमी के दिन क्या उपाय करें देवी दुर्गा से? देखो, सही बात तो ये है कि भगवती के भक्तों को तो ये स्थिति मिल जाती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती का जो भक्त होता है, अनन्य भक्त, प्रेमानुरागी, वो तो अगर ये इच्छा करे कि मुझे रसगुल्ला खाना है, विश्वास करो कोई रसगुल्ला लेके आ जाएगा। उसको अगर इच्छा हो कि नहीं मुझे तो एक किताब पढ़ने की इच्छा है, तो कोई न कोई उसको किताब देने आ जाएगा। भगवती इतनी मतलब कि अपने भक्तों का ध्यान रखती है, क्योंकि माँ है। क्योंकि माँ है। अपराधो भवत्तेय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। देवी भागवत में आता है कि पुत्र से गलती तो कदम कदम पे होती है, लेकिन उस गलती को क्षमा कौन करेगा? माँ के बिना। तो इसलिए ये माँ है, ममतामयी माँ है। माँ को आप कभी धन्यवाद करते हो? आपने कभी अपने मम्मी को धन्यवाद किया? नहीं किया। किसी ने आज तक अपने मम्मी को धन्यवाद नहीं किया। ऊपर से अगर आपकी ड्यूटी 8 बजे से है और आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो, मम्मी ने खाना बनाने में लेट कर दिया, तो अब मम्मी तुम रोज हमारा स्कूल बिगाड़ देती हो, अच्छा आज खा लो, कल सही सही से आपको। तो मतलब बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसको पिलाया, और दूध जब पे साहबस राजा बाबू हो तुम, बहुत अच्छे हो, मतलब दूध आपके शरीर में गया, ताकत आपको मिली, खुशी माँ को मिली। सच में तो माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है। और उसी तरह से ये मेरी भोरी माँ है, ये भोरी माँ है। ये बात तो सही। तो कहने का मतलब दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में एक चांदी का छोटा सा प्यारा सा लोटा लीजिए और उसके सर, उसके मुंडी में कलावा बांध दीजिए और उसमें भरिए शुद्ध शहद, और शहद भर करके माता के सामने रख दीजिए, उनके चरणों में रख दीजिए, और लाल कपड़े में एक नारियल लपेट करके और उसको कलावा से बांध करके माँ दुर्गा के सामने उसको अर्पित कर दीजिए। दुर्गा मंदिर में बैठ करके दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ करिए। अगर हर चरित्र आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मध्यम चरित्र सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे उत्तम दुर्गा सप्तशती में मध्यम चरित्र माना जाता है। जो व्यक्ति नित्य मध्यम चरित्र का पाठ करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, न तो उसके यहाँ अकाल मृत्यु होती है, न दुर्घटना होती है, न दरिद्रता आती है, और न ऐसा व्यक्ति पापाचार दुराचार करता है। तो इसलिए मध्यम चरित्र का पाठ, अगर कुल पाठ नहीं हो सकता है तो मध्यम चरित्र का पाठ, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का पाठ रोज अगर किया जाए तो आपके जीवन से सारी बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति निसंदेह बहुत मजबूत हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में, चौथा अध्याय जो है ये सिर्फ और सिर्फ भगवती की उपासना, देवताओं ने प्रार्थना की है भगवती की, और भगवती ने देवताओं को वरदान दिया है। जब ये आप पढ़ते हैं तो वो ईश्वरीय कृपा, वो दैवी कृपा आपके ऊपर भी होती है। तो कहने का आशय ये है कि आप पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ, आप अपने पूरे हृदय से माता में अगर अपना मन लगा करके और पूजन उपासना आज नवमी के दिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी, पाठ की आपने बात की, घर में एक तो पाठ करना, मंदिर में बैठकर पाठ करना, दोनों में अंतर आ जाता है क्या? देखो बेटा, अंतर तो आता है। जैसे अगर आप घर में पाठ करते हैं तो एक पाठ का एक फल होता है, लेकिन अगर आप किसी नदी के किनारे बैठकर पाठ करते हैं तो एक पाठ का 10 फल होता है। अगर आप किसी गौशाला में बैठकर पाठ करते हैं तो एक पाठ का 100 फल होता है। अगर आप पीपल के नीचे बैठ करके पाठ करते हैं तो एक पाठ का 1000 फल होता है। अगर आप शिव मंदिर में बैठ करके पाठ करते हैं तो अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है, उसकी कोई गणना ही नहीं है। इसी तरह से देवी के जो 51 सिद्धपीठ हैं, उन सिद्धपीठों में बैठ करके, पूरे सिद्धपीठ में, कोई जरूरी नहीं मंदिर में ही बैठ जाओ, पूरी सिद्धपीठ जो होती है उनकी 5-7 किलोमीटर की एक निश्चित सीमा है जिसमें माता की सिद्धपीठ होती है। उस सिद्धपीठ में कहीं बैठ करके अगर आप पाठ करते हैं तो अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है।
ठीक है ना। हमारे यहाँ 51 सिद्धपीठ ऐसे हैं जहाँ बैठ करके अगर आप पाठ करें तो अनंत गुना फल मिलता है। ठीक है, तो स्थान का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, इसमें तो घर के आसपास जो मंदिर होते हैं वहां भी पाठ घर करें के तो? आसपास जो मंदिर हैं, अगर आपके पाठ में विघ्न नहीं आता है तो वहाँ भी बैठ करके पाठ, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने बैठकर पाठ करने से 10 पाठ का फल मिलता है। लेकिन सिद्धपीठ में यही पाठ करने से अनंत कोटि गुना फल मिलता है, जिसको सरस्वती भी नहीं कह सकती कि कितना फल मिलता है। सिद्धपीठ में तो लगातार, क्योंकि दर्शनार्थी जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, वहां पर पाठ करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है पंडित जी। लेकिन मैं अब विद्यार्थियों के लिए भी जानना चाहती हूँ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो सफलता मिले, नौकरी पेशा है तो आपको तरक्की मिले, कारोबारी अगर है तो मुनाफा बढ़े, इसके लिए आज महानवमी है, तो आज कुछ अचूक उपाय आप कर सकते हैं। कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए पंडित जी? इसकी भी मान्यता है, इससे फायदा मिलता है। देखो, माँ दुर्गा को सबसे ज़्यादा जो प्रिय फूल है, जो मुझे लगता है, वो है गुड़हल का फूल। इसको अड़हुल भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको देवी फूल भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको गुड़हल भी बोलते हैं। अगर इनकी कलियों से एक मतलब की माला बना दी जाए और उसे देवी के गले में डाल दी जाए तो 2 घंटे के बाद वो बड़े बड़े फूल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। वो फूल खिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के अंदर। केवल यही एक ऐसा फूल है जिसकी कली का माला चढ़ाया जा सकता है, बाकी कोई ऐसा फूल नहीं है। हाँ, कमल के फूल की भी कलियां चढ़ाई जाती हैं, बाकी कोई फूल की कली नहीं चढ़ाई जाती है। ये बात दिमाग में रख लीजिए। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर, चंपा या गेंदे का फूल चढ़ाने से परीक्षा में सफलता मिलती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से धन संपत्ति बढ़ती है। माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी कन्याओं को जल्दी शादी होती है। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रख करके देवी को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लौंग और कपूर से अमलतास के फूल मिलाकर नवमी पर देवी दुर्गा की आहुति देने से कारोबार में वृद्धि होती है। ये सब बातें जो है ये हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने माता के लिए कौन कौन से फूल की कल्पना की है। आप अपने दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा खोल लीजिए और जो मैं श्लोक कह रहा हूँ इसका अर्थ पढ़िएगा। कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी पुष्पई रक्ता स्वमाराधि पुष्पई बाल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रसस्रोतसा त्राम्राम्भोज निवासिनी भगवतीम श्री चंडिकां पूजय। तो माँ की माला कैसी होनी चाहिए ये शंकराचार्य ने बताया है अपने मानसिक पूजा में। तो आप भी मतलब कि माता को जितनी श्रद्धा के साथ पुष्पमाला अर्पित करते हैं उतनी अच्छी मनोकामना आपकी पूरी होती। देखो एक बात जान लो, माता जो है ना वो क्रियाग्राही नहीं है, वो भावग्राही है। वो आपके हृदय के भाव को देखती है, वो आपके वस्तु को नहीं देखती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आंख बंद करो ना और श्री सूक्तम का पाठ करते हुए मन में संकल्प लो कि आपके हाथ में एक सोने का कमल है, सोने का कमल, और उसे माँ पूरा श्री सूक्त पढ़ने के बाद माँ के चरणों में निवेदित कर दो और 1 आचमन जल 2 आचमन जल गिरा दो। देखो आपको सोने का कमल चढ़ाने का फल मिलता है कि नहीं, आप करके देखो। अगर आप दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ नित्य दुर्गा मानस पूजा का अभ्यास करते हैं और उस तरह से आप दुर्गा जी को इमेजिन करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा और आप पुण्य के भागी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और निरोगी काया किसको नहीं चाहिए। आज महानवमी भी है, ऐसे में अनेकानेक यानी कि सौभाग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, पंडित जी आपको इससे जुड़े हर एक उपाय विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन माँ दुर्गा के ही आशीर्वाद से निरोगी काया हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। पंडित जी माँ को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करके भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करना चाहिए। ये राजोपचार क्या है भैया?
3 प्रकार की पूजा पद्धति सनातन धर्म में है, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार। पंचोपचार है जिसमें गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। षोडशोपचार है ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, प्रदक्षिणा। ये मतलब कि षोडशोपचार है। और राजोपचार में 64 प्रकार के उपचारों से देवता की पूजा की जाती है। तो लाल रंग का झंडा आप माँ दुर्गा के मंदिर में लगाइए। माँ दुर्गा को मेवे का बढ़िया पीतल की प्लेट में या चांदी की प्लेट में मेवा भर करके और उसका भोग लगाइए। ओम नाभ्यासिदंतरिषगं शिषणोद्यौ समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऐसा कह के जल समर्पित कर दीजिए। और लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेट करके आप दुर्गा जी को समर्पित कर सकते हैं। और बाद में यही लकड़ी आप पत्थर पर घिस करके भगवती को चंदन के रूप में भी लगा सकते हैं और स्वयं भी वो चंदन आप लगा सकते हैं। दुर्गा रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के अगर 12वें अध्याय का भी नित्य पाठ किया जाए, ऐ संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददाद वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभाम, तो हर प्रकार का क्लेश आपके जीवन से दूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।